हेलो एवरीवन। मैं ये नहीं कहती कि हॉस्पिटल्स जाना बुरी बात है, लेकिन हॉस्पिटल में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसका आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। मेरे ज़िंदगी में इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि बहुत सारी स्टोरीज़ है मुझे सुनाने के लिए आपके। मैं अभी 3 दिन पहले एक्चुअली गई थी डॉक्टर के पास। मेरे आँख में देखिए यहाँ पे सूजन है। ये ऐसा लगता है जैसे फुंसी निकली हुई है यहाँ पे, और ये स्वेलिंग पूरी यहाँ तक आ गई थी। तो 2 दिन तक ऐसा था, और मेरे हस्बैंड मेरे को फोर्स कर रहे थे कि तुम जाके डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि आँखों के अंदर ना आ जाए ये प्रॉब्लम। और मैं बार बार उनसे यही बोल रही थी कि नहीं, मैं घर में ही इसको ठीक कर लूँगी। हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन उनको मेरे पे विश्वास नहीं था, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे मतलब हॉस्पिटल तो नहीं, मैं प्राइवेट क्लिनिक में गई। और वहाँ पर जब मैं गई तो डॉक्टर से जब मेरी बात हुई तो डॉक्टर कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि आपको ये हुआ क्यों। उसने जो दवाई दी, मैं आपको दिखाती हूँ उसने क्या दवाई दी मुझे। उसने मेरे को डेंजन दिया। डेंजन, ये देखिए, शायद इसमें उल्टा दिख रहा होगा। डेंजन मैं आपको बताती हूँ ये मेडिसिन इस्तेमाल कहाँ होती है। ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है जब आपको ज़ुकाम होता है। ज़ुकाम होता है, आपको सॉर थ्रोट हो रहा होता है, आपके गले में स्वेलिंग अगर हो रही होती है उस टाइम, तब ये दवाई दी जाती है। और ये दवाई इन्होंने मुझे दी है मेरा ये पिंपल ठीक करने के लिए। सो इमेजिन करिए, ही हैज़ नथिंग टू गिव मी। उनके पास कुछ भी नहीं था मुझे देने के लिए, तो उन्होंने ये पकड़ा दिया मुझे। इसके साथ में इन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दिया। मैंने खाया नहीं है, 1 टैबलेट खाई होगी बस, उसके बाद मैंने खाया नहीं इसको। दूसरी दवाई उन्होंने मुझे दी, एंटीबायोटिक दिया। इसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया अभी तक, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं इसको खाऊं। टोटल चार्ज मेरे इसका जो टोटल कॉस्ट आया था वो $47 आया था, और दवाइयाँ कुछ भी नहीं है। मतलब सॉर थ्रोट की दवाई दे दी, ये गले में स्वेलिंग की दवाई दे दी उन्होंने, एंटीबायोटिक दे दिया जो मैंने खाया ही नहीं अभी तक, और एक क्रीम दी थी उन्होंने मुझे। वो क्रीम मैंने 1-2 बार लगाई और उससे थोड़ा सा फ़र्क मुझे मिला। तो ये है डॉक्टर्स का हाल। और एक और चीज़ बताती हूँ आपको मेरे साथ जो हुआ था पहले, कि मैं क्यों विश्वास नहीं करती डॉक्टरों को। यही वजह है। मैं पॉलीक्लिनिक गई थी 3-4 साल पहले की बात है ये। वहाँ पर फिलिपिनो डॉक्टर मुझे मिली, और उस टाइम मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ़ रहती थी, बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। तो क्योंकि मैं 8-9 घंटे स्टैंडिंग जॉब करती थी, और खड़े होने की वजह से शायद मेरे बॉडी का वेट था, जिसकी वजह से मैं खड़े होने पे मुझे तकलीफ़ होती थी मेरे घुटनों में। तो मैं डॉक्टर के पास गई, और वहाँ पे मैंने उसको दिखाया, तो उसने बोला कि आप एक्सरे करवाओ। तो उन्होंने मेरा एक्सरे किया, और एक्सरे करने के बाद मैंने सिंगापुर में आपका जो एक्सरे जो आपका रिपोर्ट होता है वो डॉक्टर आपको नहीं पकड़ाता, वो आप अपने पास ही रखते हैं। तो उन्होंने उसको देख करके मुझे बोला कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। और वो कहती कि मैं हैरान हूँ कि आपको इतनी कम उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस कैसे हो गया, और आपके तो घुटने जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। अब जब उसने ये बोला कि आपके घुटने चेंज करने पड़ेंगे, मैं मतलब मेरी आधी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं आई एम डन विद माई लाइफ, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मैं इतनी डिप्रेस हो गई, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद उसने मेरा अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया। शी वॉज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर थी, फिलिपिनो थी डॉक्टर, मुझे अभी भी याद है। मेरे पास अगर वो रसीद होती ना तो मैं उसको सू कर देती उसको। मेरा बहुत पैसा खाया उन लोगों ने, मतलब $200 से ऊपर लगा था मेरा ये पूरे टेस्टिंग के लिए। और जो मेरे को डिप्रेशन में गई वो अलग से। तो 1.5 महीने के बाद का उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया डॉक्टर का, हॉस्पिटल का। तो उसने मेरे को इतना डरा दिया। अब मैं घर में बैठ के मतलब मेरे अपने हस्बैंड को बोल रही कि भाई मेरे को हार सिंघार का फूल कहीं से बंदोबस्त करो, क्योंकि हार सिंघार का जो पत्ता होता है, उसका फूल जो होता है, वो आपके आर्थराइटिस में या ऑस्टियोपोरोसिस में रामबाण का इलाज करता है बहुत ज़्यादा। और हम तो ये भी डिसाइड कर रहे थे कि हम इंडिया जाएंगे। भाड़ में गया सिंगापुर, भाड़ में गया सब कुछ, हम जाएंगे इंडिया और वहाँ पे कैसे भी करके हार सिंगार का पौधा जो है उसका ढूंढेंगे। उसका जो पेड़ होता है, काफ़ी बड़ा पेड़ होता है, और वहाँ पे हम अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। ये तक मैंने सोच लिया था। उसके बाद 1.5 महीने बाद मेरा अपॉइंटमेंट आया और मैं गई हॉस्पिटल। वहाँ पे मुझे जो डॉक्टर मिला वो बहुत ही जेन्युइन डॉक्टर था, और बहुत ही मतलब एकदम सच्चा इंसान, जिसने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई।
मैं ये नहीं कहती सारे डॉक्टर ख़राब होते हैं, कुछ डॉक्टर जो होते हैं बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही अच्छे और हमेशा सच बोलते हैं। तो वो एक अंग्रेज़ था और उनके साथ मेरा अपॉइंटमेंट फ़िक्स हुआ। तो मैं जब वहाँ पे गई तो उन्होंने मेरा एक्सरे देखा और एक्सरे देखने के बाद वो बोलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। और उस डॉक्टर ने, जो लेडी डॉक्टर थी, उसने मुझे रेकमेंड किया था विटामिन डी और विटामिन डी रेकमेंड किया था और कैल्शियम की टैबलेट्स मुझे दी थी खाने के लिए। 1-1.5 महीने का सप्लाई दिया था उसने मुझे, जबकि मैंने वो टैबलेट जो है वो थोड़ा ही खाया होगा, ज़्यादा नहीं खाया। डॉक्टर ने मुझे बोला, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, दूसरे डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझे बोला कि आप इमीडिएटली ये सारी मेडिसिन को बंद कर दीजिए। उन्होंने बोला कि अगर आप कैल्शियम की टैबलेट खाती हैं और विटामिन डी की टैबलेट खाती हैं फॉर लॉन्ग रन, आपके हार्ट में जो है वो हार्ट फेलियर के चांसेस हो जाएंगे, आप हार्ट की पेशेंट हो जाएंगी। उन्होंने मेरा इमीडिएटली बंद करवा दिया। उन्होंने बोला कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं है, आप इसको बंद कर दीजिए। मतलब ही वॉज अ जेन्युइन डॉक्टर। और उस वक्त मुझे वो जो पॉलीक्लिनिक वाली डॉक्टर है उसके ऊपर इतना गुस्सा आया कि मैं 1.5 महीने से छटपटा रही थी अपनी ज़िंदगी। मतलब ऐसे मैं रह रही थी जैसे मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो चुकी है, मेरी लाइफ ही ख़त्म हो चुकी है, अब तो मैं कुछ करने लायक ही नहीं बची हूँ, अपाहिज होने वाली हूँ। इस तरह का मेरा एक फीलिंग था। मतलब 1.5 महीने का जो दुख और जो दर्द था वो मैं मतलब कैसे किसी को बयान कर पाती। तो जब इस डॉक्टर ने मेरे अंदर ये उम्मीद जगा दी कि नहीं, आपको कुछ नहीं है, यू आर परफेक्टली ऑल राइट, तो मेरे जान में जान आ गई। और उस दिन से मैंने जो है वो दवाइयाँ खानी बंद कर दी। और वो दिन जो है, मैं काफ़ी टाइम से डॉक्टरों पे विश्वास नहीं करती हूँ पूरी तरह से, क्योंकि जब मेरी बेटी को डायग्नोस हुआ था इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और जब से वो हॉस्पिटलाइज हुई थी जिस तरीके से, और मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड है, जब उसने बताया कि डॉक्टर्स के क्या तरीके होते हैं पेशेंट्स को कैसे पैसे ऐंठने का, तब से मेरा जो है डॉक्टर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। लेकिन कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको जाना ही पड़ता है डॉक्टर के पास, आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। अब ये इस तरह की फुंसी या कहीं पे कुछ कट जाए, कुछ सीरियस हो जाए, तो इसके लिए हमें जाना ही पड़ेगा। तो मेरा जो गुस्सा था उस पॉलीक्लिनिक वाली डॉक्टर पे इतना ज़्यादा था, और इत्तेफाक से मैं वो जो रसीद उसने वहाँ से मिली थी पॉलीक्लिनिक से, वो मैं खो चुकी थी। अगर वो रसीद रही होती तो मैंने उसको सू कर देना था, डेफिनेटली सू कर देना था, क्योंकि जो मैं इतने दिन मेंटल टॉर्चर से गुजरी हूँ वो वापस नहीं हो सकता ना। पैसे तो गए, लेकिन मेरा जो मेंटल स्ट्रेस था वो कितना पीक पे था उस वक्त। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स जो बोलते हैं उनकी हर बात सही नहीं होती है। आप लोगों को अपना खुद का भी रिसर्च करना चाहिए। अब ये एक डॉक्टर बेवकूफ़, इसने मुझे क्या पकड़ा दिया, इसको लगा कि मैं पागल हूँ। ठीक है, मैंने पैसे दिए और मैं चली आई, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंसल्टेशन का चार्ज तो मुझे देना ही था। और उनके हिसाब से मैंने उनसे पूछा कि ये दवाई क्यों दी है, तो वो बोलते हैं कि ये जो है ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए है, चाहे कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होगा, क्योंकि उनको अपनी बात आगे रखनी है, वो अपने आप को गलत तो साबित कर नहीं सकते। तो उन्होंने ऐसे बोला और मैं उनसे बहस नहीं कर सकती थी, तो मैं लेके चली आई। तो अगर कभी मेरे को जुखाम, खांसी या ऐसा कुछ होता है तो चलो ये दवाई मेरे काम आ सकती है, कभी ऐसा अगर तकलीफ़ होती है मेरे को तो। पर फिलहाल ऐसा मुझे लगता नहीं कि मुझे ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली DIP डाइट को फॉलो करती हूँ और स्ट्रिक्टली अपने बॉडी को पूरी तरह से एक्सरसाइज और विटामिन डी देती हूँ। सवेरे के टाइम हम धूप में मेडिटेशन करते हैं पूरा, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था सिर्फ कि मैं ये बताना चाहती थी कि डॉक्टर्स जो बोलते हैं उनकी हर बात जो है वो सही नहीं होती है। आप लोगों को अपना खुद का भी रिसर्च करना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ और मैंने जो गलतियां की तो डॉक्टर हमेशा ऐसा होता है, कई बार नहीं, हमेशा ऐसा होता है। डॉक्टर को हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। तो हम लोग, और आप हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर के पास जाते हैं कभी, तो डॉक्टर अगर आपको ये बोल देता है कि अरे कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, आपके मेंटली दिमाग में हो जाता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं। और अगर डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आपको बहुत सीरियस बीमारी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको ये करवाना पड़ेगा, आपको वो करवाना पड़ेगा, आप इतने पैनिक हो जाओगे क्योंकि आपको पता है कि मेरी जान को खतरा है, इसने ऐसा बता दिया। तो वो सारा जो आपका कंट्रोल है ना, वो डॉक्टर के हाथ में आ जाता है। तो ये चीज़ें हम लोगों को सीखना है, हम लोगों को ध्यान में रखना है।
तो यही बताना था मुझे अपना एक्सपीरियंस कि मैं किस तरीके से डॉक्टर्स के चुंगल से निकलती और उनमें फंसती जाती थी। अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, बट ये कि इसकी वजह से मुझे जाना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे को फ़ोर्स कर रहे थे। उनको डर था कि मेरी आँखें जो हैं वो अंदर से ना सूज जाएँ, क्योंकि अंदर में थोड़ी लाली थी अंदर। लेकिन देखिए 2 दिन 3 दिन हुआ, मैंने 3 दिन से लगातार वीडियो बना रही हूँ और कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। और आज एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, एक इसके ऊपर तो वीडियो बनाना बनता है, बना के आप लोग को बताना बनता है कि दवाइयाँ जो है वो आप ले आते हैं, फिर बाद में जब आप देखते हैं कि मैंने जब देखा, मैं कहा व्हाट, डेंजन, व्हाट द हेल, तो ये जुकाम की दवाई उसने मुझे इसके लिए क्यों दी। बट एनीवे, चलिए कोई बात नहीं, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। आई होप आप लोगों को कुछ तो सीखने को मिला होगा मेरे इस वीडियो में से। तो गाइज़, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।